चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के माध्यम से परमात्मा ने हमको ज्ञान दिए हैं, मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन को अत्यधिक शिखर तक ले पाए, सुखी रह सके, शांत रह सके, प्रसन्न रह सके और आनंदमय जीवन को यापन करे। इसलिए परमपिता परमेश्वर जो हमारे परम माता है, परम पिता है, परम सखा है, परम गुरु है, परम वैद्य है और हमारे सबसे बड़े हितैषी है। थोड़े काल के लिए हम विचार करें, यदि परमेश्वर हमको वेदों का ज्ञान ना देते, सत्य ज्ञान ना देते, तो हम कहां आज भटकते रहते। ना हमारे पास संस्कार होता, ना संयम होता, ना सदाचार होता, कुछ भी नहीं होता। आज पूरे दुनिया को जब हम दृष्टि उठाकर डालते हैं, 200 देश हैं, उन 200 देशों की जो जीवन शैली है और उसमें और भी हम निरीक्षण करते जाएंगे तो पता चलता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ना उनके पास यज्ञ करने का है, ना संयम है, ना सदाचार है, ना कोई ऐसे जैसे भारतीय संस्कृति है, ऋतु परंपरा से लेकर बहुत कुछ हमारा पर्व पद्धति है, आपसी प्रेम है। कितना स्वर्ग में हम जी रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, इसको हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। भारत में भी देखिए, भारत में भी कितने सारे अलग अलग प्रकार से रूढ़िवाद में फंसे हुए हैं और अज्ञानता में डूब रहे हैं, और हम ईश्वर की कृपा से, माता पिता गुरुजनों की आशीर्वाद से आज हम संस्कारों के विषय में, यज्ञ के विषय में और ईश्वर के विषय में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान भी कर पाते हैं और अपने जीवन को संयमित चला पा रहे हैं। तो यह ईश्वर की बड़ी कृपा है। हम भारत भूमि में जन्म हुए हैं, भारतीय संस्कृति में हम ढल रहे हैं और अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं, और यह जो सौभाग्य हमें मिला है, इसको हमें इनसे लाभ लेना चाहिए और अपने आप को बहुत उत्कृष्ट ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ना कि दुखी, हताश, निराश, उदास होते हुए अपने जीवन को केवल घिसटते हुए लेते जाएं। ये ठीक नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। जिसके पास धन नहीं है वो जो है धन के लिए प्रयास करता है, और जिसके पास धन होते हुए वो निर्धन रहे तो लाभ नहीं है ना। उसको कहा जाएगा अरे ये तो अभागा वाली कहा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सुख, शांति, संपन्नता, प्रसन्नता सब कुछ है, चाहे धन थोड़ी मात्रा में है, लेकिन शरीर तो स्वस्थ है, परिवार तो हमारे पास है, तो क्यों हम दुखी होते हैं। तो दुखी जो हम होते हैं उसके मूल कारण है अज्ञान। ज्ञान बढ़ जाने पर, सही दृष्टि मिल जाने पर, हम जिस जगह पर है, जिस स्थिति में है, जिस संबंध में जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, वहीं पर ही बहुत अधिक शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और उत्साहित होते हुए जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। कहां पर? जहां है, जिस जगह पर है, वहीं अभी इस क्षण हम सुखी हो सकते हैं, बहुत आनंदित हो सकते हैं। कैसे होगा? केवल ज्ञान को ही उत्कृष्ट बनाना है, ज्ञान को ही निखारना है और सोच की जो पद्धति है उसको बदलना है। तो ये जो सोच की पद्धति है ना, ये एक दिन में नहीं बदलता है। जन्म जन्मांतरों की तपस्या से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, धर्म आचरण से, अखंड प्रचंड तपस्या करने से ही हम वैचारिक रूप से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और जीवन को उल्लासित, आनंदित बना सकते हैं, बना पाते हैं। तो वेदों के माध्यम से संस्कारों का वर्णन है, 16 संस्कार। संस्कार क्यों आवश्यक है? क्योंकि संस्कार के बिना टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट मतलब मजा नहीं आता है, अथवा कोई सुख नहीं मिलता है, स्थायी सुख नहीं मिलता है, प्रसन्नता नहीं आती है। दाल हमको ऐसे ही बना के कोई दे दे, सब्जी ऐसे ही काट के उबाल के दे दे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हम घर बनाते हैं, कोई झोपड़ी घर में ऐसे ही रह जाए, साफ सफाई ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। कपड़ा पहनते हैं और ऐसे ही मुंह, सुबह उठे मुंह धोए नहीं, किसी के सामने हम चले गए तो अच्छा थोड़ी लगता है। सब जगह पर जहां पर शुद्धता है, दिव्यता है, हमको अच्छा लगता है और उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कपड़ा आपको साफ पहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, धोना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही गंदे कपड़ा ही पहनते रहो। एक बार किसी स्वामी जी ने बताया हमको, मजाक मजाक में बता रहे थे कि हम एक जगह पर थे
वहां तो कपड़ा धोना ही नहीं पड़ता था, धोना ही नहीं पड़ता था, ऐसे ही शुद्ध हो जाता था। बोले ऐसे कैसे होता है? तो फिर वो बोले कि क्या करते थे, आज जो कपड़ा पहने कल दूसरा पहन लेंगे, फिर जो आज पहने हुए उसको तीसरे दिन पहन लेंगे, ऐसे बदलते बदलते पहनते थे, वो कपड़ा धोते ही नहीं थे। तो होता है ना, कई बार व्यक्ति पढ़ाई में लग जाते हैं अथवा कोई विशेष बड़े कार्य में लग जाते हैं, तो होता है आलस्य प्रमाद होता है, तो इसको आदर्श तो नहीं मानेंगे। आदर्श तो वह है कि हम परिवार में जहां भी रहते हैं, किसी भी स्थान पर, वहां पर बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो अपने कोई देखे ना देखे ये अलग बात है। हम कई बार सोचते हैं ना कि अतिथि आने वाले हैं, फिर जाके साफ करेंगे, कोई आने वाला है तो घर को चमका के रखेंगे, और नहीं तो आलस्य करके पड़े रहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो संस्कार का काम वह है कि शुद्धता, पवित्रता, उसमें जो है गुणवत्ता बढ़ जाना। मनुष्य के पहचान किससे है? केवल शरीर के रूप चमक होता हो क्या लाभ होता है? उसको थोड़ी कोई अच्छे मानते हैं। यदि व्यवहार ठीक नहीं है, वाणी ठीक नहीं है, आचरण में पवित्रता नहीं है, संयमित जीवन नहीं है, तो कितना भी सुंदर रूप वाला हो, कितने भी अच्छे वस्त्र पहना हो, उसको हम अच्छा नहीं मानते। तो मनुष्य में भी ऐसा ही है। इसलिए वैदिक विधान में 16 संस्कारों का विधान है। मनुष्य जन्मना जायते शूद्रः कहा गया। जन्म से मनुष्य जो होता है पशुवत होता है, शूद्र होता है, मूर्ख होता है। यदि उसमें संस्कार ना डाला जाए, ज्ञान ना दिया जाए, जीवन जीने की पद्धति ना सिखाया जाए, तो वह पशुवत हो जाता है। और कहा जाता है कि मां के गर्भ के अंदर जो संतान सीख लेता है, वह 70 साल तक, मरण तक भी वो उतना सीख नहीं सकता, अथवा वहां जो सीख के आया वही आगे काम आता है। जो 5 साल में सीख लिया वो 55 साल तक भी सीख नहीं पाएगा, ऐसे ही बताते हैं, और ये सच भी है। तो हम उदाहरण भी देखते हैं, अभिमन्यु जी को देखिए, जो चक्रव्यूह के विषय में गर्भ से ही सीख लिए थे। और भी कितने सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। आज भी जो अच्छे माता पिता है ना, हम मिलते हैं कहीं, तो एक छोटा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा जो है शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते थे और बहुत पढ़ लिए थे, तो उनके माता पिता को मैं बातचीत किया तो बताया कि गर्भ से ही इनको हम ट्रेनिंग दिए, श्लोक गायन करते थे, बहुत पवित्रता से जिए, खान पान का भी ध्यान दिए, पूरा जहां जहां जिनके माता पिता जिस ढंग से गर्भ से ही संस्कार दिए हैं, बच्चा आगे चलकर मजबूत भी रहा, स्वस्थ भी रहे, और बुद्धिमान भी रहते हैं, सदाचारी भी रहते हैं, और देश, राष्ट्र, समाज, विश्व के लिए बड़ा काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी को हमारे देखिए, राष्ट्रपति जी को देखिए, हमारे योगी जी को देखिए, राष्ट्रपति जी भी हमारे देखिए गरीब घर में जन्म हुए हैं, आदिवासी परिवार में। तो इन सबको देखने से क्या पता लगता है कि उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। शरीर तो वही है, विपक्षी जो है दल के जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके भी वैसे है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो सत्ता पक्ष में हैं, आज बड़े बड़े काम करते हैं, महान उद्देश्य लेकर काम करते हैं, तो उनको देखते हैं तो पता लगता है कि पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो जैसे घर को बनाने से जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है, 100 मंजिल का, 50 मंजिल का, बड़े बड़े मंजिल बनते हैं, उसके नीचे नींव होता है, उसके ऊपर कितने ऊंचाई पर जाना है, उसके नींव के माध्यम से उसके ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही मनुष्य को संस्कार के माध्यम से हम ऊंचा से ऊंचा बना सकते हैं, और यही आज स्कूल कॉलेजों में और अलग अलग जगह पर, सब जगह पर पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। ऊपर ऊपर से केवल भवन बनाने का तो सिखा रहे हैं, लेकिन नींव कैसे बनाना उसको पता ही नहीं, और इसीलिए सब दुर्दशा है। तो हमको स्वयं को इसके विषय में जानना है। हम जहां पर है, हमारा जीवन आज जितना साल भी हो गया, आगे जितना बचा हुआ है, हम अपने संस्कारों को उस ढंग से बनाएंगे, क्योंकि अभी जैसे संस्कार बनाएंगे, कहाँ आगे जाएगा, पूरा पाई पाई, एक एक कण कण जाएगा पूरा साथ में। और जितना अच्छे संस्कार हम बनाएंगे, अच्छे सोचते हैं, नकारात्मक नहीं सोचते हैं, हर समय उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सबके विषय में अच्छे सोचते हैं, सही दृष्टि है हमारी, सबके गुणों को देखते हैं, तो हम साथ में इसी को ही लेके जाएंगे। और इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तप के भट्टी में डलना पड़ेगा। हमारे यदि पहले से माता पिता हमको गर्भ से संस्कार नहीं दिए, पिछले जीवन में हम मेहनत नहीं किए, आज जितना दिन तक हमारा जीवन आयु हो गई, इतना दिन तक हम यदि मेहनत अभी तक नहीं किए हैं, तो आगे हमारे पास है ऑप्शन। पीछे को सोचना नहीं है, आगे को निर्माण करते जाना है। यह बुद्धिमत्ता है। जब जागो तब सवेरा।
ऐसे समझकर बुद्धिमान व्यक्ति लगातार पुरुषार्थ करता है, पीछे को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि पीछे को यदि मैं फिर से आवृत्ति करूंगा तो फिर से मेरे लिए हानिकारक है। इसलिए नया बीज मुझको अच्छा डालना है, अच्छे सोचना है। कोई भी कितना भी मेरे साथ अन्याय कर दे, अत्याचार कर दे, गलत आचरण कर दे, प्रतिकूल आचरण करे, उनको लेकर मैं वैर नहीं पालूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ, उनका कर्म उनके साथ। ये हमें निश्चय करना है, और ये निश्चय स्वयं भी करना है और दूसरे को भी सिखाना है, बताना है, आगे जनाना भी है। क्योंकि केवल हम स्वयं ठीक हो जाएंगे तो काम नहीं चलता है संसार में। हम यदि अपने घर को केवल सुरक्षित रख लेंगे, पड़ोसी को संस्कारित नहीं करेंगे, तो पड़ोसी के घर में आग लग जाएंगे तो हमारे घर में भी आग आ जाएंगे। पड़ोसी के घर में आसपास में लड़ाई झगड़ा होगा तो हम भी शांति से बैठ के ध्यान नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही समाज, राष्ट्र, विश्व के लेवल पर है। यदि दूसरे अमेरिका में, जापान में, अलग अलग जगह पर परमाणु बम डलेगा उधर से, तो हमारे ऊपर इफेक्ट तो होंगे। तो हमारा भी यह कर्तव्य है। तो ये कैसे हो सकता है? पहले होगा अपने को मजबूत बनाना होगा। तो अपने को मजबूत बनाने के लिए हमको अपने संस्कारों के ऊपर ध्यान देनी है, और जो जहां पर है वहां से हमको अच्छे संस्कार बनाते जाना है। तो 16 संस्कारों के विषय में चर्चा करते हैं। इन 16 संस्कारों का नाम भी हमको याद हो जाना चाहिए। आज कितने लोगों को याद होगा भारत में? आर्य समाज में भी कितने लोगों को याद होगा 16 संस्कारों को पूरा नाम, 4 वर्णों का नाम, 4 आसन, और ऐसे ही कई सारे मंत्र, श्लोक आदि याद नहीं रहता है। हमको याद होना चाहिए। सोचेंगे तो हो जाएगा, 4-4 करके करेंगे तो 4 दिन में 16 हो जाएगा। तो ये 16 संस्कारों का नाम हमको याद भी करना है। तो उपदेश मंजरी पुस्तक में, मेरे पुस्तक में पृष्ठ संख्या 56 है, संस्कार के विषय में ऋषि दयानंद जी बता रहे हैं। संस्कार किसे कहते हैं, इस प्रश्न का विचार कर रहे हैं। किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम संस्कार है। क्या कहा गया? किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना। हम प्रकार स्थिति अंतर मानवीय प्राणियों पर होवे, इस प्रकार स्थिति अंतर मानवीय प्राणियों के ऊपर होवे। एतदर्थ आर्य लोगों ने 16 संस्कारों को की योजना की, परंतु उन प्राचीन आर्यों को इससे यह इच्छा नहीं थी कि संस्कारों के कारण जो पेटार्थु, पंडे, पुजारी हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, उन लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, आलसी बनने के लिए ये वर्णन नहीं किए थे कि केवल जो है पूजा पाठ कर लो और जाके जो यजमान है उनसे पैसा सिद्ध कर दो, पैसा स्वार्थ ढंग से लूट लो। ये प्रयोजन नहीं था उनका, तो कुछ विशेष महान श्रेष्ठ प्रयोजन था, इसलिए संस्कारों का नियोजन किया गया था। तो पहला क्या है? गर्भधान संस्कार। यहाँ पर निषेक लिखा है, अर्थात ऋतु प्रदान, यह प्रथम संस्कार है। पिता निषेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है, ऐसा मनु के वाक्य है। पिता ही को सब उपदेश संस्कार करने चाहिए। पुत्रेष्टि का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। उस स्थल पर गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों को क्या क्या पदार्थ खाने चाहिए जिससे पुत्र के शरीर और बुद्धि में दृढ़ता आती है, इस मुख्य पर विचार किया गया है। प्राचीन काल के आर्य लोग अमोघ वीर्य थे, स्त्री में भी पूर्ण वय होने के कारण इस प्रकार से, मतलब पहला जो संस्कार है क्या है? गर्भाधान संस्कार है। विवाह के बाद सही उत्तम दिन देखकर पहले गर्भाधान संस्कार करते थे। यहाँ और भी विचारणीय है, जो ये गर्भाधान संस्कार है ना, विवाह करना है, विवाह से पहले ही माता पिता को बहुत अधिक सतर्क सावधान रह के पवित्र रहना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, तब जाके दिव्य संतान, महान संतान, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए मंगलकारी संतान को हम संसार में अवतरित कर सकते हैं। और वही संस्कारों के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से माता पिता के, वो संतान महान बनता है, विश्व के कोटि कोटि लोगों को उपकार कर देता है, लाभ पहुंचाता है, सुख पहुंचाता है। आज देखिए समाज में कोई एक व्यक्ति है, अपने आप को भी ठीक से रख नहीं पाता, अपने परिवार को सबको नाकेदम करके रखता है, सबको तंग करके रखता है, सबको दुख देता है। और एक वही आत्मा ही तो है, शरीर है, वही मनुष्य है जो कि लाखों करोड़ों व्यक्ति को सुख देता है, बहुत सारे खुशियां बांट ही रहा है, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के दुआओं को प्राप्त करता है।
तो ये संस्कारों के कारण है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन। इस संस्कार का प्रयोजन वीर्य को पुनः किस प्रकार जमावे योजना संबद्ध से है। वीर्य में सदा स्थिरता, दृढ़ता, नैराग्य गुण रहने चाहिए, अन्यथा विकृत वीर्य से संतति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। एतदर्थ औषधियां बतलाई गई है। तो ये भी एक संस्कार है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो जब उत्तम रीति से ये संस्कार किया जाता है, संस्कार विधि और एक संस्कार चंद्रिका पुस्तक है, उसमें पूरा विस्तृत ढंग से दिया गया है कि क्या क्या सावधानी रखनी है और ये पालन करने से क्या लाभ होगा और इससे क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, क्या हमको इससे बचना चाहिए, इस सब के विषय में जानकारी विस्तृत रूप से हमको करना चाहिए। अभी हम संक्षेप से थोड़ा थोड़ा वर्णन करके चलते हैं। सीमंतोनयन, स्त्रियों का अकाल में गर्भपात होने की बड़ी भीति रहती है, सो वह ना हो। निरोगी पुष्ट पदार्थों के सेवन से और मन के उत्साह रहने से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे। एतदर्थ इस संस्कार की योजना है, सीमंतोनयन संस्कार की। तो देखिए, केवल स्त्री नहीं, जो माता हैं, जो गर्भवती हैं, वो उनके लिए नहीं, पुरुष के लिए भी, पूरा परिवार के माहौल के लिए भी, सबके लिए भी ये ध्यान देने योग्य है। केवल वो चाहेंगे तो थोड़ी होगा। बाकी लोग यदि उनको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, माहौल यदि खराब होगा, खान पान यदि उनको पौष्टिक नहीं दिया गया, और यहाँ का क्या कहा गया, ऐसे कोई उनके साथ गलत व्यवहार ना करे, इनसे उनको उत्साह भंग हो अथवा टेंशन हो उनको, तो वही सारे बच्चे के अंदर आएगा। क्योंकि पूरा पूरा नस नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, माँ के गर्भ के साथ, शरीर के साथ, तो पूरा संतान के ऊपर आता है। तो आज देखिए, जो गर्भवती स्त्री हैं, वो जो है अलग अलग प्रकार से रील्स देखते हैं और जो भी खाना पान करते हैं, उनको चटपटा खाने की इच्छा होगी, ये खाएंगे वो खाएंगे, और बहुत सारे प्रतिकूल भोजन करते हैं। चटपटा खाने की इच्छा होना कोई गलत नहीं है, हम उसमें सात्विक रूप में भी घर में बना के खा सकते हैं और मात्रा से खा सकते हैं। लेकिन यदि गलत बाहर का खाना खाते हैं, प्रतिकूल पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और ये सब चीजें दिखाएंगे, तो क्या स्थिति है, देखिए कितना खराब प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। हम क्या करना चाहते हैं? माँ बोलता है कि मेरे संतान ही मेरे लिए प्रिय है, माँ अपनी जान को खतरे में डाल के बच्चों को बचाना चाहता है। और खतरे में डाल के क्या, अपने लिए एक माँ ही तो ऐसे हैं जो कि बच्चे के लिए पूरा जीवन दे सकता है अपना, कोई भी और नहीं कर सकता, ना पत्नी, ना पिता, ना कोई भी नहीं। अपवाद रूप में कोई कोई होते हैं, नहीं तो अधिकांश क्या है, माँ एक ऐसी है। इसलिए तो मैं कई बार हमारे कक्षा में कहता हूं ना, परमात्मा के बाद जो विशेष ईश्वरीय गुणों से युक्त है वो माताएं बहनें हैं, और इसीलिए भारतीय संस्कृति जीवित है। हम तो ये स्पष्ट रूप से है, इसमें कोई थोड़े छुपाना अथवा कोई लुका छुपी तो है ही नहीं। हम देख सकते हैं भारतीय संस्कृति में जो आज हमारे पास श्रेष्ठता है, पवित्रता है, जो भी संस्कार है, वो सब माताओं बहनों के कारण है। और ये किस लिए है? ईश्वरीय गुण उनके अंदर अधिक है, त्याग है, तपस्या है, धैर्य है, आदि आदि, पवित्रता आदि, जो भी देखेंगे वो सब मिलेगा। तो आज जितने मात्रा में उसको हानि करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसके प्रतिकूल प्रभाव समाज में, राष्ट्र में आ रहा है। तो हमको जागरूक होना चाहिए, स्वयं भी अच्छे से समझना, और जो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं उनको भी प्रेम से अपने अनुकूल बनाते हुए और अपने अच्छे शैली से उनको समझाना है। ऐसा नहीं बिना डॉक्टर माने हमको उनको ट्रीटमेंट करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। हम अपने आचरण से, अपने गुणों से इतने गुणवान बने, श्रेष्ठ बने, और जो है अच्छे प्रकार से अपने आप को निर्माण करें, जिससे कि ऐसे हमको बनना पड़ेगा, तब जाके दूसरे का हम इलाज कर सकते हैं। कोई यदि पेशेंट डॉक्टर को डॉक्टर रूप में, वैद्य रूप में यदि समर्पित नहीं होता है, तो उनकी दवाई काम नहीं करता है। तो हमको यदि युवा पीढ़ी में जाके समझाना है, अथवा हमारे आसपास के लोगों को जो इस चीजों को जानना चाहते हैं, थोड़े बहुत भी जिनके अंदर धार्मिकता है, कैसे समझेंगे? हम उतना योग्य होंगे, अपने आप को वाणी से समझाने की शैली से संपन्नता करेंगे तो हम समझा सकते हैं। और ये काम हमारा है, हमको करना पड़ेगा, मुझको करना ही है, संकल्प लेनी पड़ेगी। यदि संकल्प नहीं निकले तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, और छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, चलता रहता है, दुनिया थोड़ी मानने वाले हैं। अरे 50 को समझाएंगे तो 5 तो मानेंगे, 50 को समझाएंगे तो 1 तो मानेंगे। एक जो आप समझाए एक को, और एक के जो समझाने से उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा?
हमको ही तो मिलेगा जिसने मेहनत किया। तो इस प्रकार हमको सोच लेके जो भी हमारे पास है, हम ध्यान के विषय में जानते हैं, वेद के विषय में जानते हैं, यज्ञ के विषय में जानते हैं, आयुर्वेद के विषय में जानते हैं, कितनी जो भी हमको जानकारी है वो दूसरे को यथा योग्य बताने के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया है, लेख लिखिए, स्टेटस में डालिए, अलग अलग प्रकार से प्रचार करिए, कौन मना कर रहा है? अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। हम अच्छी चीज फैलाएंगे तो 50 व्यक्ति देखेंगे तो किसी ना किसी के जीवन में तो प्रभाव तो डलेगा है। डलता भी है, नहीं डलता ऐसा नहीं है। कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, हमारे सामने कुछ भी आता है, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे थोड़ा पड़े चाहे अधिक पड़े, पड़ता ही है। ऐसे मानकर हमको अच्छे चीजों के विषय में बार बार प्रचार करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। श्रीमंतों ने संस्कार के बाद है जात कर्म संस्कार। इस संस्कार के विषय में विशेष होम करना है। कारण यह कि सूतिका गृह का बच्चा के घर का अमंगलपन दूर करने के लिए सुगंधि वर्धक होम करना योग्य है। बच्चे को नाभि काटने से दुख ना हो, बच्चा सुखी रहे, इस प्रकार का इस संस्कार का उद्देश्य है। तो कई एक बार कोई प्रश्न किए, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है संस्कार करने पर? घर में तो यज्ञ कर लिए, होम कर दिए, तो उसका थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे शंका होती है। तो यही बात मैं पीछे बताया आपको, कोई भी हम कर्म करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म छोड़ दीजिए, कर्म तो बहुत स्थूल चीजें हैं शरीर में। मन में हम जो सोचने लग जाते हैं ना, वो क्रिया शुरू, संकल्प से सिद्धि। जैसे हम सोचेंगे वैसे स्थितियां हो जाती है। पति पत्नी में देखिए, एक डाउट हो गया तो वहां से रामायण शुरू हो जाता है। 10 साल बाद शुरू हुआ एक जगह पर विचार और फिर झगड़ा, आगे रामायण होता है। इतने बड़े महाभारत जो है एक दिन में थोड़ी हुआ, किसी ना किसी के उल्टी बुद्धि में आई, कुसंस्कारों के कारण, मलिनता के कारण, रजोतमोगुण के कारण, फिर उसी से धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। तो हम अपने संतान के विषय में, अपने परिवार के विषय में, देश समाज राष्ट्र के विषय में जो भी सोचना शुरू करते हैं वो क्रियान्वित रूप से होने लग जाता है। मन में आएगा तो वाणी में करेंगे, वाणी में बोलते बोलते फिर क्रिया में आ जाता है। तो जो संस्कारों के विधान है यह कोई गलत नहीं है। तो इसका कहना क्या चाह रहा था मैं, कि हमारे विचारों को भी हमको शुद्ध रखना है। किसी के विषय में भी डाउट होता है, कोई नकारात्मकता आता है, तो स्पष्टीकरण तुरंत जाके प्रेम से कर लेना चाहिए, बांध के नहीं रखना चाहिए। संशय यदि होता है तो फिर बढ़ते बढ़ते समस्या हो जाती है। तो जात कर्म संस्कार के बाद आगे है नामकरण संस्कार। नाम रखने में कोई भूल ना करे। यहां तक जो प्राचीन आर्य लोगों की वारिक दृष्टि थी, नाम का सुख से उच्चारण हो, उसमें मधुरता रहे, इसलिए 2 अक्षर वाला या 4 अक्षर वाला नाम होवे, ऐसा कहा है। यूं ही व्यर्थ लंबा चौड़ा नाम ना होवे, नहीं तो कभी कभी इन दिनों लोग मथुरा दास, गोपवृंद, सेवक दास ऐसे लंबे चौड़े नाम रखकर गड़बड़ मचाते हैं। कभी कभी कौड़ीमल, भिखारीमल, घोंडिया, पथरिया आदि विलक्षण नाम भी रख देते हैं। इन दिनों सब प्रकार का पागलपन फैल रहा है। फिर नाम रखने में दोष हो तो आश्चर्य क्या है? दोष देने में कुछ भी उपयोग नहीं है। स्त्रियों के नामों में भी मधुरता होनी चाहिए, जैसे भामा, अनुसया, सीता, लोपामुद्रा, यशोदा, सुखदा, ऐसे ऐसे प्राचीन आर्य लोगों की स्त्रियों के नाम होते थे। तो ऐसे नाम रखना चाहिए हमको, और नाम के अनुसार से फिर काम वैसे हो, ये भी हमको प्रयास करना चाहिए। नाम तो रख दिया ऋषि और आचरण हो अन ऋषि जैसा। उनको ना गुरुकुल के विषय में पता, ना संस्कारों के विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं, ना वैदिक कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो फिर समस्या हो जाएगी ना। तो हमको दोनों का ध्यान रखना होता है। और कई बार जो योग्य संतानें होते हैं ना, अथवा अच्छे संस्कारी आत्माएं होते हैं, तो उनको भी लगता है अंदर से मेरा नाम ऋषि रखें। तो ऋषि का मतलब क्या है? कौन कौन ऋषि हुए हैं पूर्व काल में? तो ये ऋषि हुए, तो मेरे नाम को भी ऐसे ही सार्थक करना है, मुझको भी ऋषियों की तरह आचरण करना है। राम नाम रख दिए और काम रावण जैसा हो तो समस्या हो जाएगी। तो राम होते होते फिर वो तो लगेगा कि हाँ मेरे को राम जैसा बनना है, ऐसे ही मर्यादा में चलना है। ऐसा ही माता बहनों के अंदर भी होगा। सीता सीता नाम करेंगे तो सीता जी जैसे गुण भी आएंगे उनके अंदर। तो नाम का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमको श्रेष्ठ मधुर नाम रखना चाहिए, प्रिय नाम रखना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार आगे 5वां। कोमल शरीर के बच्चों को बाहर हवा खाने ले जाने के लिए इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, ये जो संस्कार है ना,
इसके पीछे एक आपको जोड़ता हूं मैं एक चीज, ये बहुत गजब की चीज है, मैं बोलता भी हूँ कक्षा में। तो ये जो संस्कार किया जाता है ना, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब हम संस्कार करते हैं तो 50 व्यक्ति आएंगे, तो 50 व्यक्ति के जो आशीर्वाद है ना, दुआएं, वो भी साथ में कवच की तरह काम करता है। इसीलिए संस्कारों का विधान है, और इसी को हम व्यवहार में घटाएंगे फिर अपना। हम जो भी दिन भर कार्य करते हैं, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि दुआएं के स्थान पर, आशीर्वाद के स्थान पर, शुभकामना के स्थान पर उल्टी चीजें मिले हमको। प्रत्येक कार्य में, घर में कोई पति है, पत्नी है, माता पिता है, कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम अंदर से नकारात्मक ऊर्जा ना आए, सकारात्मक आए, हमारे लिए अच्छे सोच आए। और यही क्या है, मुख्य कमाई है। और ये संस्कारों का जो विधान है उसके पीछे भी यही कारण है। 50 व्यक्ति घर में आएंगे संस्कारों के कारण। एक तो उन लोग यज्ञ में शामिल होंगे, उन लोग अच्छी भावना से युक्त होंगे, उनको भी संस्कारों के विषय में जानकारी मिलेगी। कोई नए व्यक्ति आएंगे तो, और जो आए वो भी हमको शुभकामना देके गए, आशीर्वाद देके गए, और हमको रक्षा कवच पहना के गए। बुलेट प्रूफ हम बन जाते हैं। फिर कोई गलत नजर लगेगा नहीं। फिर नजर तो ऐसे लगता ही नहीं है, और नजर उसको ही लगेगा जो कि गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, और पाप रूप से कमाई घर में जो आता है, ऐसे व्यक्ति को नजर लगता है, जो दूसरे को हानि पहुंचाता है। नजर फजर कुछ होता ही नहीं, कर्मों का ही खेल है। इस पुण्य कर्म करते हैं तो कोई नजर फजर लगता ही नहीं, कोई भाग्य को देखते नहीं है, किस्मत चमकता ही रहता है। और जो गलत काम करते हैं, जिनका जीवन जीने की शैली ही नहीं है, ना संस्कार, ना यज्ञ, ना दीपक जलाना, ना भगवान का नाम लेना, ना कोई माता पिता के साथ रेस्पेक्ट करना, ऐसे व्यक्तियों के साथ सारा ग्रह चढ़ते हैं, सारा उनका दिन खराब रहता है, और बहुत कुछ समस्या उनके साथ ही होती है। इसलिए ऋषियों ने हमको बहुत अच्छे प्रकार से ज्ञान दिए हैं कि संस्कार करते जाइए, रोज घर में यज्ञ करिए, रोज दीपक जलाइए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, किसी को जानबूझकर हानि ना पहुंचाए, किसी प्रकार से अन्यायपूर्वक हमारे पास जो है धन ना, ये ध्यान रखना है। मैं अभी जहां पर हूं, यहां से थोड़े दूर पर एक गांव है। आपको आश्चर्य होगा, उस गांव जो है हमारे हिंदू समाज का नहीं है, दूसरे संप्रदाय का है पूरा गांव। लेकिन उन लोग की व्यवहार जो है ना, आज भी मैं सुनता हूं ना, मैं गया भी हूं, अभी कुछ बार गया, तो आप आश्चर्य होंगे, आज भारत भूमि में भी ऐसे व्यक्ति हैं। पूरा अपनापन, जैसे लूटते नहीं है। गाड़ी रिपेयरिंग करने देंगे तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, इतना कम पैसा लेते हैं। मोबाइल के रिपेयरिंग के लिए जाएंगे, कोई सामान लेने जाएंगे तो इतनी ईमानदारी, इतनी पवित्रता, इतना सच्चोटता, ये भी है आज भारत भूमि में। पूरा गांव का गांव ऐसे है, जो मुझको सुनने में मिला और मैं जो जाके देखा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया खराब है, अथवा हम अपने विषय में भी सोच लेते हैं कि ये तो अभी ठीक होने वाला नहीं है, मैं तो ठीक नहीं हो सकता, मेरे अंदर तो अच्छा आ ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो बुराई ही बुराई है। तो चाहे दूसरे के विषय में अथवा अपने विषय में हम गलत मान्यताएं बना के बैठे रहते हैं, और उसको दूर नहीं कर पाते हैं, केवल अपने सोच के कारण। तो हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, और एक व्यक्ति ठान लेता है तो अपना तो बदलता ही बदलता है, दूसरे को भी बदल सकता है, परिवार का भी बदल सकता है। इतना हमारे अंदर पावर है। और बाहर हम बदलने के अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे अधिक बदलने का काम करने कहां पर काम करना है? मन से। ध्यान से सुनिएगा, इसको मन से बिठाना पड़ेगा अच्छे से। ये बहुत मेहनत करने से ही बैठेगा। हम बाहर लोगों को परिवर्तन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये बदल जाए, ये ऐसे क्यों आचरण करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, हम बहुत सोचते हैं। बाहर से बहुत कम प्रभाव पड़ता है, पहला तो मन में ही होता है। मन में उनके विषय में अच्छे सोचिए, बार बार अच्छे सोचिए, बार बार अच्छे सोचिए। और दूसरे को बदलने से पहले अपने ऊपर पहले काम करिए। अपने दुर्गुणों के ऊपर जब काम करें तो पता लगता है कि मैं उनको बोलता हूँ, मेरा ही तो मैं बदल नहीं पाता हूँ। तो दूसरे के विषय में क्यों सोचना, क्यों ठेका लेना दूसरे को? सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करे। जिंदगी में हो बहु तो गलतियां दिखा करे, बोलते हैं, दूसरे का नहीं, अपना देखना। तो स्वयं हम जब संस्कारों को ठीक करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारे प्रभाव से दूसरे भी परिवर्तन हो जाते हैं, और हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी चीज असंभव नहीं है, और प्रारंभ मन से ही करना है। निष्क्रमण संस्कार हो गया, बाहर बच्चे के ले जाते हैं। फिर अन्नप्राशन, योग्य समय में बच्चे को अन्न खिलाना। प्रारंभ अन्नप्राशन आदि यदि प्रारंभ ना करे तो बड़ा ही दुख होता है, इसलिए इस संस्कार की योजना है।
तो जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अन्न खिलाते हैं, तो उस समय भी संस्कार कर देते हैं, उस समय भी सबकी दुआएं मिलता है फिर से। देखिए छोटे बच्चे में समय में ही उसको कितने सारे दुआएं मिल जाता है, कितने सारे यज्ञ हैं, कितने सारे आशीर्वाद है और कितने सारे सकारात्मकता उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर नकारात्मक ऊर्जाएं कहाँ आएंगे? और काला टीका लगा देते हैं आजकल माताएं, क्या करते हैं, बड़े बड़े काला टीका लगा देंगे कि मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। अरे नजर क्या लगेगा, आप इतना उनको अच्छे संस्कार दीजिए ना, घर में यज्ञ करिए और गर्भ से ही आप तैयार करके रखिए, तो नजर कैसे लग जाएगा किसी का? ऐसे भी नजर लग जाता तो राम जी के ऊपर नजर लग जाता। और हम भी बोलते हैं कई बार, हमारे गुरु लोग भी हम सुने हैं, हम भी बोलते हैं यदि ग्रह है, नजर लग जाता है, कोई जादू टोना होता है तो हमारे ऊपर करके दिखाओ कैसे लग जाता है, देखते हैं। नहीं लग सकता है। वो बोलते हैं ना आर्य समाजी व्यक्ति को कोई कुछ जादू टोना अथवा कोई नजर फजर नहीं लगता है, क्योंकि वो अच्छे काम करता ही है, जानबूझकर गलती करता ही नहीं है। रोज व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत सारे चीजें अपने आप सब गायब हो जाते हैं। गलत काम करेंगे तब तो फिर नजर लगेगा अथवा नकारात्मकता आएंगे। तो अन्नप्राशन संस्कार के बाद चूड़ाकर्म संस्कार। मस्तक में उष्णता उत्पन्न ना हो और उष्ण वायु में पसीने आदि के कारण जो मेल जमता है वह दूर होवे, इसलिए संस्कार की योजना की है। तो ये भी एक संस्कार है। हम जब ऋषियों को देखेंगे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, उन लोग कितने बुद्धिमान थे, देखिए कितने बुद्धिमान थे, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऋषि दयानंद जी को देखिए, सब चीजें हमारे सामने लाके रखे, प्रातः काल उठते ही मंत्र पाठ करो, फिर संध्या करो, फिर यज्ञ में मंत्र पाठ करो, फिर भोजन के समय मंत्र पाठ करो, फिर ईश्वर प्रणिधान दिन भर विधान कर दिया, फिर शाम को ये करो, संध्या करो, फिर रात्रि को शयन काल में शाम को फिर से यज्ञ करो, दोनों समय यज्ञ का विधान है। फिर से व्यक्ति रात को सोते समय करेगा, और संध्या में यो स्मान द्वेष्टियम च वयम करेगा, प्रतीचि वर्णोधिपति, आप प्रभु चारों ओर है, जो परमात्मा को चारों ओर हर समय सुबह से लेकर शाम तक पकड़ के रहेगा, वो गलती कैसे करेगा? मन से भी गलत नहीं कर सकता। उदाहरण दिया ना आपको पीछे हमारे कक्षा में, पंडित चमुपति जी जो थे, हमारे आर्य समाज के बड़े प्रचारक, पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे बच्चे के साथ। जब टीटी ने टिकट देखे तो पति पत्नी का ही लिए थे, जब टिकट चेक करके चले गए तो बच्चा था उनके साथ 3 साल का। तो पंडित जी का याद आ गया कि आज बच्चे का तो 3 साल पूरा हो गया, दिन में 12 बजे, तो फिर गलती हो गया। तो फिर टीटी को जाके बताए कि मेरा बेटा गलती हो गया, ये कि हम टिकट लेना तो भूल गए, इसका तो दिन में आज 12 बजे 3 साल पूरा हो गया, ये तो नियम के विरुद्ध हो गया, फाइन लगाइए। तो आश्चर्य हो गया, हक्का बक्का हो गए वो, ये क्या बात है, ये मनुष्य या भगवान है? तो ये है आर्य समाज की इतिहास। ऐसे होते हैं आर्य श्रेष्ठ महान संस्कारी व्यक्ति। दुनिया के नियम छोड़ दीजिए, घर के नियम क्या है, राजा का नियम क्या है, समाज का नियम क्या है, परमात्मा के नियम को याद रखते हुए चलता है, क्योंकि मैं यहां गड़बड़ी करूंगा तो ध्यान में कैसे मैं लाभ प्राप्त कर सकता हूं? क्या कहूंगा परमात्मा के सामने बैठ के? नाटक करना है बैठ के। आग बंद करके जब बैठ जाएंगे तो दिन भर यदि गड़बड़ी होगा कहीं ना कहीं से, फिर आग बंद करके कैसे हम परमात्मा से बात करेंगे? वहां चश्मा परमात्मा आईना नहीं दिखाएंगे हमको, भाई तू तो यहाँ गड़बड़ किया, वहां गड़बड़ किया, वहां आलस्य किया, प्रमाद किया, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं किया, आज आप व्यायाम नहीं किए, आप यज्ञ नहीं किए, आप ऐसे ऐसे काम नहीं किए, फिर आप क्यों मुझको मांग रहे हो? माता पिता भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो परीक्षा पढ़ाई तो ठीक से किया नहीं, मार्क्स ठीक से लाया नहीं, मेरी बात तो मानता ही नहीं, तो कैसे लाके दूं साइकिल, गाड़ी, मोबाइल, जो भी चाहिए? ये यहाँ स्थूल रूप से हम बोलते हैं बच्चे को, तो परमात्मा के साथ तो यही जोड़ना है ना। तो इस प्रकार से हमको सोचना है, विचारना है और चलना है। कहने का तात्पर्य यही है। तो हमको इस ढंग से संस्कारों के विषय में समझना है कि हमको ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ना है, और ऋषियों ने इसीलिए ये सब संस्कार डाले हैं। ये सब वेद मंत्र से लेकर सब कुछ जो भी मर्यादा हमारे लिए निर्धारण किए हैं, हमारे सुख के लिए। हम जितना इसको पालन करते जाते हैं उतना हमको बहुत सारे खुशियां मिलती रहती है। 9वां यज्ञोपवीत। पुरुषों को विद्यारंभ के समय, विद्या आरंभ के समय उत्साह हो, इस उद्देश्य से व्रतबंध विषय में विशेष नियम ठहराए हैं, अर्थात बनाए हैं। स्त्रियों को भी विद्या संपादन का अधिकार पहले था, और उसके अनुकूल उनका भी व्रतबंध अर्थात जो यज्ञोपवीत पहनते थे वो संस्कार होते थे। विद्वान अर्थात ब्राह्मण लोग आर्य कुल उत्पन्न बालक को विद्यारंभ के समय कार्पास रुई का यज्ञोपवीत विशेष चिन्ह ज्ञान धारण करने को देते थे।
इसके धारण करने में बड़े ही जवाबदारी रहती थी। क्षत्रिय वैश्य आदिकों के बालकों को कार्पास का तो नहीं किंतु दूसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत धारण करने के लिए देते थे। यदि ठीक ठाक विद्या संपादन ना हुई तो चाहे ब्राह्मण की कुल हो उत्पन्न हुआ हो, उसका यज्ञोपवीत छीना जाता था, उसकी अप्रतिष्ठा होती थी। उसी तरह शूद्र आदि भी उत्तम विद्या संपन्न कर ब्राह्मणत्व के अधिकारी होकर यज्ञोपवीत धारण करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन आर्य लोगों ने कर रखी थी। इसलिए सब जाति के पुरुषों को, स्त्रियों को विद्या संपादन करने के विषय में उत्साह बढ़ता रहता था। विद्या के अधिक अधिकार अनुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे यज्ञोपवीत के भूषण सबों को धारण कराया जाता था। तो महिलाएं भी यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। कई बार लोग दुष्टता से अथवा पागलपन से, अज्ञानता से बोलते हैं महिलाएं तो अपवित्र होते हैं, अथवा बहुत सारे चीजें जैसे अलग कोई देश में करते हैं ना, महिलाओं को आधे वोट देने की अधिकार है। भाई जिस महिला के कारण, जिस माता के कारण महान ऋषि पैदा हुए, महान पुरुष पैदा हुए, हम जो बोल रहा है वो भी पैदा हुए हैं, वो कैसे अपवित्र हो जाएंगे? तो ऐसे गलत मान्यताओं को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसके विरुद्ध में हमको बोलना भी चाहिए। तो माताओं बहनों को भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। आगे वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। वेदारंभ जो गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे, और समावर्तन संस्कार कब होता था? जो पढ़ाई करके निकल जाते थे, उस समय समावर्तन संस्कार अलग से किया जाता था। फिर 12वां है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार भी बहुत अच्छे प्रकार से रीति रिवाज से किया जाता था। विवाह से पहले अच्छे प्रकार शास्त्र का अध्ययन किया जाता था, तब जाके विवाह ठीक से करने से उसका लाभ होता था। तो विवाह के बाद आगे है गार्हपत्य। गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ करने पड़ते हैं। इसका विचार भी आगे इतिहास विषय में व्याख्यान करेंगे। तो विवाह के बाद ऐसे तो वानप्रस्थ है, इसके बीच में ये दे दिए एक। विवाह संस्कार के बाद वानप्रस्थ है। तो पुत्र का बेटा होते ही गृहस्थ आश्रम में वास करने वाला गृहस्थी वानप्रस्थ आश्रम धारण करें, बेटा का जो संतान का संतान हो जाए। वानप्रस्थ आश्रम में धर्म अधर्म, सत्य असत्य के विषय में निर्णय होता रहता है, क्योंकि विचार के लिए समय मिलता है। गुण दोष का निर्णय करने में उस समय अच्छा अवसर होता है, इसलिए वानप्रस्थ में योग किया जाता है। फिर संन्यास, धर्म की प्रवृत्ति, वैराग्य जब हो जाता है तो वानप्रस्थ से फिर संन्यास लेते हैं। संन्यास अर्थात क्या है? वैराग्य। वैराग्य अर्थात क्या है? ज्ञान। जब ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में और आत्मा के विषय में अच्छे प्रकार स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, एक ऊंचे लेवल का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद योग्य गुरुओं से संन्यास लिया जाता है। और अंतिम में है अंत्येष्टि संस्कार। तो आश्वलायन सूत्र में इस संस्कार का वर्णन किया है। आजकल हमारे देश में अंत्येष्टि के 3 प्रकार जारी है। कोई तो जलाते हैं, कोई जंगल में डाल देते हैं, और कोई तीसरे जल में समाधि दे देते हैं। तो प्राचीन लोगों में अंत्येष्टि का यज्ञ करते थे। उसमें जैसे हम यहाँ पर यज्ञ करते थे ना, तो मरने के बाद भी ऐसे ही यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ भी कैसे? वो मिट्टी के तेल ला के नहीं डाल देना है। जितने वजन होता है शरीर की, चाहे माता हो पिता हो, कोई भी हमारे परिचित होते हैं, 50 किलो है 60 किलो है तो उतनी मात्रा में घी, उससे भी अधिक घी में जलाना चाहिए। भाई लाखों रुपया करोड़ों रुपया दे दिए हमारे जीवन के लिए, कितना अरबों रुपया खर्चा कर दिए उन लोग, तो मरते समय इतना नहीं कर सकते हैं क्या? 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उससे कितना लाभ होगा संसार का, कितने सारे पाप से बचेंगे हम। तो इसलिए हमको जितना हो सके अधिक से अधिक अच्छी प्रकार बढ़िया घी से और बढ़िया सामग्री लाके यज्ञ करते हुए वेदी बनाकर वैदिक रीति से अंत्येष्टि करना चाहिए, जलाना चाहिए। प्राचीन आर्य लोगों ने यज्ञ करते थे। तो यहाँ बोल दिए कि मुसलमान आदिकों को विचार करना चाहिए, मुर्दे को जमीन में गाड़ने से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कोई कोई ऐसी शंका करते हैं कि जल में देह डाल देने से मछलियां खा लेंगे, तो ये क्या परोपकार नहीं है क्या? परंतु जल बिगड़ता है इससे। हम ऐसे सोचते हैं परोपकार हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है, जल बिगड़ता है। और गंगा सदृश महान नदियां में भी अस्थि भस्म डालते रहते हैं। देखिए कितनी उल्टी बुद्धि, क्या क्या करते हैं जाके सब। तो गंगा में हड्डियां ले जाकर बहुत से लोग डालते हैं, तो बतलाओ कितनी भारी भोलापन है। मरे हुए प्राणी को देह मृतिका है, मिट्टी में जला कर देना चाहिए, फिर धोके लेके जाते हैं, कितने सारे पैसा खर्चा करते हैं, फिर वहां जाके पंडित पुजारी को दे के अपना पैसा लुटा के आते हैं। उन लोग भी लूटते रहते हैं। वन में फेंकने से भी दुर्गंधि उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न होता है, इसे कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इससे प्राचीन आर्य लोगों ने दहन विधि को ही मुख्य माना था
और श्रेष्ठ माना था। तो स्मशान भूमि में एक वेदी बनाया करते थे, उसे पक्की ईंटों से बांधते थे, फिर उसमें मृतदेहों को जलाते समय 20 सेर घी डालकर चंदन आदि सुगंधित पदार्थ भी डालते थे। ये सब शुक्ल यजुर्वेद के 39वें अध्याय में इसका वर्णन है। वेद को ना पढ़ने से अपनी बुद्धि से चलते हैं, कितने सारे पाप कमाते हैं, फिर सोचते हैं मैं सुखी हो जाऊं, शांत हो जाऊं, परिवार में शांति आ जाए, हम सब स्वस्थ रहने लग जाए। अरे इतने सारे पाप आप जब कर रहे हैं वेदों को ना पढ़कर, तो सब दंड भी तो भोगना ही पड़ेगा। किसको भोगेंगे, कौन भोगेगा वो फिर? तो हमको इन सब के विषय में जानना है। तो संस्कारों के विषय में जितना हम जानेंगे उतना अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो 16 संस्कारों के विषय में ये संक्षिप्त जानकारी आपको दिया गया, और विस्तृत जानकारी भी आप 16 संस्कारों के विषय में संस्कार विधि पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कुछ, और एक संस्कार चंद्रिका नाम से ही पुस्तक है, उसको भी आप मंगा के विस्तृत रूप से पढ़ के अच्छी प्रकार से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और स्वयं प्रत्येक दिन अग्निहोत्र भी करें, पंचमहायज्ञ का पालन करें, और जो जो संस्कार यहाँ वर्णन है जिस जिस समय में, वो अपने घर में भी करें और दूसरे को भी बताएं, सिखाएं, जनाएं। हमारे माध्यम से ही दूसरे को अच्छी चीजें जाएगा तो उसका पुण्य हमको मिलेगा, और हमारे देश में संस्कारों की परंपरा बढ़ती जाएंगी, और जो बिगड़ गया है, जो लुप्त हो गया है, उसको पुनर्जीवित करने का, उसको सामने लाने का कौन करेगा? हमको ही तो करना पड़ेगा। तो परमात्मा से प्रार्थना है हम सबको बहुत अधिक सामर्थ्य दें, हम स्वयं इन संस्कारों के विषय में अच्छे से जानें, अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए दूसरे को भी अधिक से अधिक पहुंचाएं, जनाएं। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी आर्यजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तब को नमस्ते। सभी को सभी लोग थोड़ी देर शांत रह जाइए, शांति आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। शांति पाठ करिए, शंकर प्रसाद करने के लिए तैयार हूँ। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है? शांति पाठ इसी बात देखो। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। योगराज जय। व्याकरण सूर्य गिरिजानंद की जय हो। युग वर्तक श्याम सरस्वती की जय हो। भारत की जय हो। गौ माता की पालन करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा हर समाज आगे बढ़ते रहे। अमर रहे। प्यार प्रकाश हो। सत्याग्रह प्रकाश हो। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते।
सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसे नली लगाने के लिए बोल दीजिए, नहीं तो फिर रात हो जाएगा। और एक तो कंटेनर अपने पास से ले लेंगे, कंटेनर की समझ जाए।